यह सत्संग है, और जो इसको आदर पूर्ण भाव से सेवन करता है, तब यह सत्संग उसके सारे क्लेशों को, सारे दुखों को, जन्म और मरण के कष्ट को दूर कर देता है। लेकिन सेवन करने में बड़ी मर्यादा का पालन करना होता है। इसलिए कहा सेवत सादर। सादर माने क्या हुआ? आदर पूर्ण भाव से। कोई औषधि का सेवन करते हैं, कभी कभी मैं उदाहरण सुनाता। अब तो गर्मी का समय आ रहा है, ठंडी समय में अक्सर लोग च्यवनप्राश का सेवन करते हैं। बहुत लोग च्यवनप्राश का सेवन करते हैं। सेवन करने की विधि है, विधिवत सेवन करते हैं जो, और संयमित जीवन जीते हैं जो, तो वह च्यवनप्राश उसके काश रोग को, कफ रोग को दूर कर देता है। लेकिन सेवन करने में जो है विधिवत सेवन करना होता है। उसी तरह से सत्संग है, इसमें सुनने की मर्यादा है। आज सुनने में इधर उधर उलट फेर करना गड़बड़ है। सुनने के लिए आए हैं तो सुनने में अगर उलट के उधर देखिए, कभी इधर देखिए, तो यही मर्यादा की का हनन होता है। ऐसा मत कीजिए। तो इसीलिए मैंने सुनाया कि कोई साधारण चीज नहीं। जिसने इसको साधारण समझ लिया, इसको जिसने खिलौड़ समझ लिया, तो उसके जीवन में सत्संग से कुछ लाभ होने वाला नहीं, कुछ लाभ नहीं। जो इसको सस्ता समझ लिया, बहुत महंग चीज। कबीर साहब की वाणी में आया है कि जो स्वर्ग में देवता लोग बहुत पुण्य अर्जन करके जाते हैं या गए हैं, जो स्वर्ग में हैं, स्वर्ग प्राप्ति के लोग देखते संसार में बड़े बड़े लोग, थोड़ा इसको कम कर दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बढ़िया बढ़िया लोग, हल्का बढ़ाओ, बहुत कम हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो धनी लोग, पढ़े लिखे विद्वान लोग भी स्वर्ग जाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। पिताजी को स्वर्ग हो जाए, माताजी को स्वर्ग हो जाए, हमको भी स्वर्ग मिल जाए, लोग प्रयत्न करते हैं। बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं कि नहीं, देखते हैं। बहुत सत्संगी लोग भी जो संत मत के सिद्धांत को अभी तक नहीं समझे हैं, जो एक टेक पर नहीं है, सत्संग भले खूब करते हैं, खूब कराते हैं, अलग बात है, लेकिन जो टेक पर नहीं है वह भी भटकता है। जो भी यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, माता लोग भी कितने कितने व्रतों का अनुष्ठान करती हैं, स्वर्ग जाने के लिए स्वर्ग चले जाते हैं। लेकिन संतों के ज्ञान में आया है, शास्त्र में आया है कि स्वर्ग में भी जाने से जीव का कल्याण होने वाला नहीं होगा कल्याण। स्वर्ग में भी सुख भोग, जो सुख भोग यहाँ भोगते हैं, भोग रहे हैं, वही वहाँ भी भोगिएगा। और जिस तरह से यहाँ आप संतुष्ट नहीं होते हैं, पंच विषय भोगने में संतुष्टि हुई अभी तक? किन्हीं को संतोष हुआ है? नहीं। विषय भोग से मन हटा है? नहीं। भोगने में कसर भी किए हैं, अभी तक वही चाहना बनी है। स्वर्ग में भी जाइएगा, स्वर्ग में भी वही विषय भोग, यही 5 विषय भोगते भोगते मन नहीं बढ़ेगा। लेकिन होगा क्या वहाँ? मन तो नहीं भरा,
संतुष्टि तो नहीं हुई, आप पुण्य आपका सठ गया। अक्षय पुण्य है नहीं, सठने वाला पुण्य है। और जब पुण्य सठ जाएगा तब क्या होगा? वहाँ जानते हैं वहाँ तब क्या होगा? गर्दनियाँ भी लगती है। गर्दनियाँ से सब परिचित हैं, वहाँ गर्दनियाँ है ना। तो बढ़िया हुआ, फायदा हुआ, कल्याण हो गया? नहीं। स्वर्ग में चाहिएगा कोई जो हमको सत्संग प्राप्त हो जाए, सत्संग कर लें, वो मिलने वाला नहीं है। स्वर्ग में सत्संग नहीं मिलेगा। सत्संग करने के ही मृतलोक, यही शरीर परमात्मा है। सत्संग करो, ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान से ही कल्याण। स्वर्ग में गए तो वहाँ कुछ कर भी सकते हैं, आप पुण्य को बढ़ा भी सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? इस बात को समझनी है। इसीलिए सत्संग की जरूरी है। पुण्य क्यों नहीं बढ़ाइएगा? इसलिए शरीर तो आपको है नहीं वहाँ। वहाँ तो सूक्ष्म शरीर से गए, शरीर तो यहाँ छूट गया आपका, यहीं शरीर छूट गया, यहीं चले गए स्वर्ग। अब वहाँ तो कुछ कर नहीं सकते हैं। कीर्तन भजन कुछ कीजिएगा वहाँ, मजा ही नहीं। सत्संग सुनिएगा वहाँ, नहीं होगा सत्संग, नहीं। वहाँ तो ये 5 विषय को भोगिए। इसलिए कहा, रामचंद्र जी ने कहा, प्रजाओं को सिखाया, समझाया, बताया, संकेत किया, चेताया। कहा स्वर्ग स्वर्ग। इसलिए सत्संग सुनते से ज्ञान हो रहा है। सबसे बड़ी महिमा है कि ज्ञान आपको हो रहा है, तो बचिएगा, संभलिएगा, चेतिएगा। कहते हैं स्वर्ग स्वर्ग, स्वल्प माने थोड़ा। स्वर्ग कैसा है? थोड़ा, ओछा। और अंत दुखदाई। हम लोग अंत ही भला खोजते हैं, अंत में भला हो, वहाँ अंत में ही क्या हो जाए? दुख मिलेगा। यह पसंद, ये पसंद है किसी को सब दिन बढ़िया रहे, खूब सुख मौज से रहें, अब मरण काल में अंतिम समय में आपको दुख हो जाए, ये पसंद है किसी को? नहीं। सबको कहते अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। वहाँ अंत में ही गड़बड़ी है। कबीर साहब की वाणी में आया है, यह ऐसी चीज है सत्संग। कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना। उनको देखा सुना है। रामचंद्र जी भगवान ने बुलावा भेजा कबीर साहब को, विमान, हेलीकॉप्टर। अभी है ना हेलीकॉप्टर, जहाज, पहले उसको क्या कहते? विमान, आकाश मार्ग से भगवान ने विमान भेज दिया। ऐसा होगा कोई सब धरती पर? विमान आया, दूत आया, बहुत श्रद्धा के साथ आग्रह किया, प्रार्थना किया बाबा कबीर से, चलिए महाराज चलिए, भगवान का बुलावा है, चलिए। कबीर साहब पूछते रहे, वहां तो जाएंगे जरूर, सत्संग होता है वहां? नहीं महाराज, सत्संग शब्द तो आज आप ही के मुंह से हम अपने कानों से सुन रहे हैं। यह शब्द तो कान में जो घुसा है तो हमको तो विचित्र लगता है, इतना पवित्र शब्द है। आप कहते हैं स्वर्ग में सत्संग होता है, हम तो आज तक कभी नहीं सत्संग का नाम सुने, होना तो दूर की बात है। अरे वहाँ क्या होता है? तो वहाँ सुरा और सुंदरी का खेला चलता है, सुरा और सुंदरी। बाबा कबीर रोने लगे, दिया कबीरा रो। क्यों? जो सुख साधु संग में, जो साधु संग में सुख है, ज्ञान मिलेगा, कल्याण हो जाएगा। जन्म मरण के चक्र से देवता लोग भी नहीं छूट पाया है। देवता लोग छूटे हैं जन्म मरण के चक्र से नहीं। कितनी बड़ी चीज है, सोचिए। ये साधारण चीज नहीं है, पैसा कमाने का साधन नहीं है, बिजनेस का साधन नहीं है, अपना प्रशंसा कमाने का साधन नहीं है, यह आत्म कल्याण का साधन है यह। इसलिए मैंने कहा कि खिलौना नहीं है यह, जहे मन तहे, जैसे मन तैसे, सो करने की चीज नहीं है। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोई, आज जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न लौट जाओ। यही आपकी सदगति होगी।
इसीलिए सत्संग दुर्लभ चीज है। इतनी बड़ी चीज है कि शंकर जी, जिनका नाम अक्सर लोग लेते हैं, भगवान शंकर योगीश्वर कहलाते हैं, समस्त योगियों के स्वामी कहलाते हैं। 1.25 लाख मनोयोग की साधना विधि पद्धतियां उनको मालूम है, 1.25 लाख तरह की। भगवान शिव को उतना तंत्र विद्या के प्रकांड विद्वान, तंत्र विद्या जंतर मंत्र जो करते हैं, जन्मदाता। और झागुनी डाइन जोगिन वाला जो मंत्र सब सुनते हैं ना, वो सबके जन्मदाता शिव जी। मंत्रियालों को मंत्र पढ़ते देखे होंगे, उसमें शिव जी का नाम, पार्वती जी का नाम निश्चित रूप से आता है उसमें, समझे। और उसके जन्मदाता वही है, शिव जी हैं, इतने बड़े पुरुष हैं। लेकिन बिना सत्संग के उनको कल्याण नहीं, चैन नहीं, मन में संतुष्टि नहीं। जहाँ सत्संग होता है वहाँ शिव जी जाते हैं। इतनी बड़ी चीज है। जिस स्थल पर सत्संग होता है, सुने होंगे शास्त्रीय प्रसंग है, भगवान शिव जी ठौनिया को कौन पूछे, साष्टांग दंडवत धरती पर अष्टांगों को स्पर्श करा करके प्रणाम करते हैं, इतने बड़े पुरुष। और उनकी वाणी है, उनका तो बहुत जगह वचन है सत्संग के प्रति, लेकिन एक वाणी ऐसी है, उसको सुन लीजिए। सब कोई जानते हैं, फिर भी मैं सुना देता हूँ। पार्वती से कहते, गिरिजा संत समागम सम। अब कौन कहेंगे, भगवान शंकर की बात है। गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद। तब भटकते हैं लोग, कहाँ कहाँ तो वैरागन में, तीर्थ में भटक जाते हैं। तो भगवान शिव पर विश्वास हुआ नहीं हुआ विश्वास? उनकी वाणी में है श्रद्धा? नहीं है श्रद्धा। गुरुमहाराज की वाणी में श्रद्धा है बहुत कम। इसीलिए सत्संग की मर्यादा है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सभी सुलभ। इस सबको, अमीर हो गरीब हो, उच्च कुल के हो नीच कुल के हो, सबको सुलभ है। कोई करा सकता है कि नहीं सत्संग? अमीर आदमी हो कि गरीब? ऐसा है कि गरीब नहीं कराएगा, अमीर ही कराएगा? नहीं, गरीब कराइए, अमीर कराइए, सब कराइए। सभी सुलभ, सबको सुलभ है। सब दिन की, शनिवार का दिन हो, बहुत लोग शनिवार के दिन सत्संग नहीं करना चाहते अभी भी, उसको अशुभ मानता है। छुतका में सत्संग करते हैं लोग, लेकिन छुतकों में सत्संग कर सकते हैं आप। देखते हैं ताबीज उबीज कोई देता है, जंतर सब, तो जब लाश जलाने के बाद खोल के रख देते, छुआ जाएगा ये। सत्संग छुआता है। श्मशान घाट में सत्संग करते हैं कि नहीं? वहाँ भी सत्संग कर लेते हैं लोग। सब ही सुलभ, सब दिन, भदवा के दिन भी ऐसा कि भदवा दिन सत्संग वर्जित है, कहीं सुने हैं? सब ही सुलभ, इतनी पवित्र चीज है कि यह कभी पवित्र होने वाली ही नहीं। सब ही सुलभ, सब दिन, सब देशा में सब जगह सत्संग कर लीजिए। और सेवत सादर, जो श्रद्धा पूर्ण भाव से, आदर पूर्ण भाव से इसको सेवेगा, या औषधि का सेवन करते हैं, तब सत्संग क्या करेगा? समन कलेशा। संतों की वाणी कभी झूठी नहीं। विश्वास में आप में जितनी दृढ़ता हो, समस्त क्लेशों को, यह सत्संग क्लेश। क्या है क्लेश? सबसे बड़ा दुख क्या है? मूल दुख क्या है? जिस दुख के कारण समस्त दुखों का जन्म होता है। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इससे बढ़ के कोई दुख है? आवामन, आना, आज गमन मन जाना, मतलब जन्मना और मरना। कौन जन्मता है, कौन मरता है, इसको भी समझ लीजिए। कौन जन्मता है, कौन मरता है? किसका जन्म हुआ है? आपका जन्म हुआ है? नहीं, शरीर का जन्म हुआ, जीव का नहीं। जीव तो ही है, प्रभु का अंश। शरीर का जन्म हुआ है, उसमें जीव फंस गया।
उसमें जीव फंस गया है। जन्म होता है शरीर का कि जीव का? आत्मा का जन्म नहीं, तो आपका जन्म नहीं, शरीर का जन्म। अज्ञानतावश हम लोग कहते हैं मेरा जन्म हुआ है अमुक ईस्वी में, लेकिन आपका शरीर जन्मा है अमुक ईस्वी, शरीर में आप आए। बोल चाल की भाषा में कहते हैं हमारा जन्म हुआ है, लेकिन गंभीरता से विचारिएगा, जन्म आपका नहीं, जन्म शरीर का। मरण किसका होता है? मरता है कौन? कौन मरता है? शरीर मरता है कि जीव मरता है? शरीर मर गया। मरा जीव, मरा शरीर, जन्मा शरीर। और दुख किसको भोगना पड़ता है? शरीर को नहीं, दुख आपको भोगना पड़ता है। जन्म हुआ शरीर का, शरीर में आपका फसाव हो गया, फंस गए, लसक गए, लसके हैं, बच गए, इसमें रहना हो रहा है। और शरीर रोगों का घर है, सब रोग इसी में बैठा हुआ है, समय आने पर आक्रमण करेगा आपके ऊपर। देखिए, जन्मने और मरने का दुख आपको ही भोगना पड़ेगा। जन्मने मरने का दुख किसको भोगना? आपको। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि जन्म मरण के दुख से छूटिए। कल ही मैंने सुनाया था, जन्म मरण का चक्र चलता है। गुरु महाराज की वाणी में भी रोज हम लोग पाठ में गाते हैं, सबको गाते हैं कि नहीं? गुरु महाराज लिखे हैं पदावली में, सिद्धांत में दिए हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? जीव आत्म प्रभु का अंश है। आप कौन है? शरीर है नहीं, प्रभु के अंश है, चेतन आत्मा है। जीवात्मा कहला रहे हैं आप, साधारण सी नहीं है। जीवात्मा प्रभु का अंश है, प्रभु के अंश है। इसको तुलसीदास जी महाराज ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भय गोसाई, माया के बस में हो गए। सो माया बस भय गोसाई, बंधे हो बंध गए, बंधे हैं शरीर बंधन में, बंधे हो कीर मरकट की नाई। कीर माने मरकट माने बंदर, कीर माने सुग्गा, बंध गए। इसी को गुरु महाराज अपनी वाणी में स्पष्ट करते हैं कि जीव आत्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, किंतु मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। देखिए, आप मायाबद्ध, मायाबद्ध मैंने क्या हुआ? यही शरीर से जो बंध गए हैं आप। मायाबद्ध जीव असत्य शरीर है, नासवान है। कितने शरीर हैं? कल भी मैंने सुनाया था, आप लोगों को स्मरण में होगा। जड़ के चार, केवल चेतन का एक शरीर है। इस सब शरीर में आप बंध गए। मायाबद्ध जीव जब बंध गए तो क्या होने लगी? आपका आवागमन का चक्र चलने लगा। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण, सब दुख का कारण। आवा और गमन, जन्मना और इसको नष्ट करने वाला कौन है? मूल रूप में यही सत्संग। इसलिए कहा, इसको सेविए, इसको कीजिए, सुनिए, समझिए, व्यवहार में उतारिए, तब हुआ सत्संग करना। सत्संग करने का मतलब क्या हुआ? खाली सुन लिए हो गया नहीं। पहला काम है सुनना, और दूसरा काम है समझना, और तीसरा काम है इसको करना। और जब करने लगेगा तब आपको होने लगेगा, प्राप्त हो जाएगा। पहले सुनिए, समझिए, तब कीजिए, और तब जाके लीजिए। क्या मिलेगा? क्या फल है इसका? यह फल किसी तीर्थ व्रत यज्ञ जाग करने से आपको प्राप्त होने वाला नहीं। कैसा फल है? अर्थ, धर्म, काम और अंत में मोक्ष। शरीर रहते लेकिन मरने के बाद गोदान कर दो, और वैतरणी नदी में आपको गाय मिलेगी, पूंछ पकड़ के पार हो जाइएगा, पंडित जी करवा दे। नहीं, यहाँ तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, लहि चारि फल अछत तनु, लहि चारि फल अछत तनु। कहाँ में? कहाँ मिलेगा? साधु समाजो प्रयाग। इसको प्रयागराज की संज्ञा दी गई है। प्रयागराज जाते हैं ना, प्रयागराज में जाते हैं, इलाहाबाद में स्नान करने के लिए 3 नदियों का मिलन हुआ। वहाँ तो आपका स्नान भी नहीं होता, मैं तो बराबर सुना दिया करता हूँ, स्नान किसका होता है?
बड़े बड़े लोग जाते हैं, दिग्गज लोग, वहाँ लड़ाई झगड़ा भी करते, पहले हम नहावेंगे, बम पीछे नहाना, तलवार फरसा सब निकलता है। अब फायदा क्या है? वहाँ जुठों से लड़ने के लिए फायदा क्या है? किसका स्नान होता है वहाँ? आपका स्नान होता है। किसका स्नान होता है? देह का स्नान, शरीर का स्नान होता है। आपका कहाँ से? आप तो अंदर में है। और डुबकी मारते, आंखों बंद, नाकों बंद, मुंह भी बंद, कान भी बंद, डुबकी मारे, शरीर का स्नान हो गया, शरीर की मैल झड़ गई, शरीर का पाप दूर हो गया। आपका स्नान हुआ नहीं, आप तो अंदर में हैं, दोनों आंखों के बीच में वहां बैठे, वो भी सुनिएगा। आपका स्नान है, शरीर शुद्ध हुआ, बहुत रोग के कीटाणु मर गए, लेकिन कहीं पाप हमारा छूट गया। पाप छूटेगा? पाप 5 हैं, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। 5 पाप साथे गया साथे आया। कि नहाए तो हम भसी आ गया, पाप हो ना, छूट जाए, चोरी छूट जाए, नशा छूट जाए, व्यभिचार छूट जाए, तब न पाप छूट गया। पाप तो साथे आया। यहाँ कीजिए, खूब खैनी खाइए, नहा के निकले खैनी लेटा के खाइए, बीड़ी पीजिए, सिगरेट पीजिए, झूठ बोलिए, मांस खाइए खूब बढ़िया से। कोई पाप छूटा आपका? तब कल्याण हो जाएगा? नहीं। एक त्रिवेणी वहां है, दूसरी त्रिवेणी यही सत्संग है। इसका वर्णन तुलसीदास महाराज की वाणी में, जो बालकांड से पाठ होता है तो सुनिएगा, सुनते हैं बराबर। इसमें कहा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी। 3 नदियां हैं ना। शगुन राम का प्रवचन, शगुन राम का वर्णन, चर्चा, यह क्या है? गंगा जी की धारा है। और सरसई जो अंतर सलीला वहां भी है, प्रत्यक्ष अंतर सलीला है। यहाँ भी निर्गुण ब्रह्म का प्रवचन, निर्गुण ब्रह्म की कथा, ब्रह्म विचार, सरसई ब्रह्म विचार, इस सरस्वती की धारा है। निर्गुण प्रगट है, सरगुण अंतर में है, व्यक्त है। सरगुण को सब देखते हैं, निर्गुण को कोई देख सकिएगा नहीं। यहाँ भी है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका प्रवचन, इसका वर्णन जो है, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी, रवि पुत्री, यही है। जमुना की धारा है। तो 3 धारे यहाँ हो रही है, तीनों धाराओं का मिलन हो रहा है। एक चीज की कमी मालूम जरूर पड़ती होगी, वहां नदी में तो पानी है, डुबकी मारे शरीर का स्नान हो गया, भीग गया शरीर। यहाँ तो पानी नहीं देखते हैं, कैसी त्रिवेणी है। संत लोग कहते हैं यहाँ पानी तो नहीं है, लेकिन संतों की कल्याणकारी वाणी है, यही पानी है। किसका स्नान हो रहा है? यहाँ भी आपका स्नान हो रहा है कि नहीं? सत्संग कौन सुनता है? आप सुन रहे हैं, जीवात्मा सुन, अंदर में कान हो की आवाज यहाँ जहाँ आप वहाँ जाती है, ज्ञान हो रहा है। वैराग्य की भावना भी जागृत होती है। बहुत लोग आज से हम भी बहुत ध्यान भजन करेंगे, सारी चीजें झूठी है, यहाँ तक तो हो जाता है कम से कम, लेकिन उठने के बाद फिर भावना, फिर वही बात हो जाती है। ज्ञान टिकता नहीं, श्रवण ज्ञान है, टिकता नहीं है, फिर वही का वही हो जाता है। लेकिन सुनने की घड़ी में क्या होता है, जब तक सत्संग सुनिएगा, देखिएगा मन में कितनी कितनी भावनाएं जगेगी। बहुत लोगों को मन होता है आज से हम भी घड़े छोड़ देंगे, बाबा जी बन जाए, ऐसा हो जाता है। सत्संग से उठने के बाद फिर सब ज्ञान लुप्त हो गया, फिर जाए कहते हैं। आंधी आती है ना, तो देखते 3 का सब उड़ करके बवंडर होता है, ऊपर चला गया ऊपर, और बवंडर जब खत्म हुआ फिर 3 का कहाँ चला था। ज्ञान है तब, यह ज्ञान बना रहे, इसके लिए संत लोग कहते निधि ध्यासन है, आचरण में इसको उतारिए, तभी ज्ञान मजबूत होगा। पहला काम है सुनना, और दूसरा काम क्या है? चिंतन मनन करना। चिंतन बिना किए यह ज्ञान टिकने वाला नहीं, इसको कहते मनन ज्ञान। मनन ज्ञान के बाद है, और इसको अधिक टिकाने के लिए बरकरार रहे निधि ध्यासन, आचरण में उतारना, करना शुरू कर दीजिए। और जब करने लगिएगा निधि ध्यासन, तो अनुभव तब होने लगेगा। अनुभव ज्ञान टिकाऊ ज्ञान होता है, अनुभव हो जाएगा। इसीलिए संत लोग कहते ही है, यह त्रिवेणी में स्नान तो लह ही चारि फल, अच्छा तनो साधु समाजो।
ये साधारण चीज नहीं, इसको सुनने की प्रधान। सुनिए, गुरु महाराज की वाणी भी सुना देता हूँ। इस संबंध में गुरु महाराज का क्या विचार है। गुरु महाराज कहते हैं अपनी वाणी में, सत जन सेवन करत, नित्य सत संगति करना, वचन अमीय दे ध्यान, श्रवण करे चित्त में धर। पहला शब्द क्या आया? संतों की जो वाणी है वह अमृत है, उसको सुनिए, श्रवण करे चित्त में उसको रखते जाइए, जमा करते अंदर में उसको जमा कीजिए, चित्त में धरना, और तब जमा कीजिए, तब घर पर चिंतन कीजिए, मनन बैठ जाइए, सोचिए। चिंतन करने से क्या होगा? कुछ शब्द ऐसे होंगे जिसको आप नहीं समझ पाएंगे, तो जिज्ञासा जो इसको नहीं समझे, सुने जरूर, चित्त में धारण किए और शब्द पर चिंतन कर रहे हैं, उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तब क्या करते हैं? मनन करत नहीं बोध होई तो पुनि समझीजे, तब जिज्ञासा जगेगी, किसी श्रेष्ठ पुरुष के पास जाकर उसको समझ ली।